आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद 700 पेज की किताब को 1 घंटे में याद कर लिया करते थे। कोई भी इंसान ऐसा तब कर सकता है जब उसका मन और ध्यान एक जगह पर हो और वह अपने दिमाग की पावर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाए। आपको इंटरनेट पर दिमाग तेज करने के ऐसे बहुत सारे तरीके और टिप्स मिल जाएंगे, जिसमें बताया जाता है कि ये खा लो आपका दिमाग तेज हो जाएगा, वह कर लो आपका दिमाग तेज हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कोई तरीका नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप यह पक्का जान जाओगे कि आपको अपना दिमाग कैसे यूज करना है, कैसे यूज में लेना है, जिससे आपका ध्यान एक जगह पर रहे, पढ़ाई में मन लगे और आप पढ़ा हुआ अच्छे से याद रख पाओ। मैंने देखा है कि 99% स्टूडेंट्स की पहली प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी वो पढ़ने बैठते हैं उसके कुछ ही देर बाद उनका ध्यान किताबों से हटकर कहीं और चला जाता है। इसके 2 रीजन हैं। पहला ये कि जहाँ पर बैठकर आप पढ़ाई करते हैं आपके आसपास जरूर कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचती है और फिर किसी तीसरी जगह से लिंक कर देती है, फिर तीसरी से चौथी और चौथी से पांचवी, और सेकंड्स में ये एक बहुत बड़ी चेन बन जाती है और आप ख्यालों में खो जाते हो। आपका दिमाग किताबों से हटता है और घूमने लगता है। इन चीज़ों में हो सकता है कि आपका मोबाइल हो सकता है आपके पास रखा न्यूज़पेपर हो सकता है आपके पास कोई ऐसी चीज़ रखी है वह जो आपको किसी ने गिफ्ट की हो। जब आपकी नज़र ऐसी चीज़ों पर पड़ती है तो आपका दिमाग 99% केसेज में उन्हीं से जुड़ी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने कोई न्यूज़पेपर रखा है और उस न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी न्यूज़ हो जिसे देखकर आपको अपनी लाइफ से जुड़ी कोई घटना याद आ जाए और आप उसके बारे में सोचने लग जाओ। इसलिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जहाँ पर बैठकर पढ़ाई करते हो आपके आसपास आपके किताबों के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि जिस सब्जेक्ट को आप स्टडी कर रहे हो उसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट भी आपकी टेबल पर नहीं होना चाहिए। अब आता है दूसरा रीजन, आप अपने दिमाग में उस कारण को नहीं रख पाते जिसकी वजह से आप पढ़ाई कर रहे हो। एक एग्जाम्पल से समझिए, कोई भी इंसान खाना खाता है जिंदा रहने के लिए, मतलब कि खाना खाने के पीछे भी एक कारण है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आप पढ़ाई करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हो सकता है कि वो वजह कोई बड़ा ऑफिसर बनना हो, या हो सकता है अपने माँ बाप का सपना पूरा करना हो, या कुछ अपनी पर्सनल डिजायर। साथियों, पढ़ाई करते वक्त आप इस वजह को भूल जाते हैं, कारण को भूल जाते हैं, क्योंकि आपको कोई बार बार याद दिलाने वाला नहीं होता। खाना खाने के केस में हमारी भूख हमको याद दिलाती है कि हमको खाना खाना है, लेकिन पढ़ाई के केस में खुद इस वजह को भूख बनाकर अपने सामने रखना पड़ता है। इसके लिए आपको करना यह है कि जिस वजह से आप पढ़ाई कर रहे हो उस वजह को एक ब्लैंक पेपर पर लिखना है और जहां बैठकर पढ़ते हुए उसे अपने सामने की दीवार या अपने स्टडी टेबल पर लगा लेना है। इससे होगा ये कि जब भी आपका ध्यान पढ़ाई से हटेगा और आपकी नज़र उस पर पड़ेगी तो आपके दिमाग को ये तुरंत पता लग जाएगा कि आप किताब सामने रखकर क्यों बैठे हो। साथियों, जितने भी सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में हुए हैं सब ने इस वजह को उठाकर अपने सामने रखा था। यहाँ तक कि हॉलीवुड के 2 बड़े सुपरस्टार जिम कैरी और ब्रूस ली ने भी कुछ ऐसा ही तरीका प्रयोग में लिया था, जिसमें से जिम कैरी ने 20 मिलियन के एक चेक को अपने साथ रखा और एक वजह को जन्म दिया कि आने वाले 5 सालों में ये $20 मिलियन मेरे पास होंगे। उसी तरह ब्रूस ली ने भी एक वजह को जन्म दिया और पेपर में लिखा था कि 1980 से पहले मैं बॉलीवुड का सुपरस्टार बन जाऊंगा। इसलिए साथियों, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो आपके सामने एक कारण होना चाहिए जो आपको पढ़ाई से भटकने ना दे। ये तो हो गई फोकस वाली बात कि पढ़ाई पर फोकस कैसे करना है। अब बात करते हैं आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे और कोई भी सब्जेक्ट आपको बोरिंग ना लगे। साथियों, जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपके साथ 2 चीज़ें होती हैं। पहला, या तो कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि जिसको पढ़ने का मन नहीं करता, मतलब वो बोरिंग लगता। दूसरा यह है कि सामने अपना फेवरेट सब्जेक्ट होने के बाद भी कुछ देर पढ़ते ही आलस आने लगता है। तो कोई भी चीज़ हमें बोरिंग तब लगती है जब हमें उस चीज़ के बारे में ठीक से नॉलेज नहीं होती या फिर उस चीज़ में सीखने लायक कोई बात ही नहीं होती। मानकर चलो कि आपको शतरंज का गेम खेलना आता है। अगर आपको शतरंज का गेम सिर्फ दिखाया जाए तो आप उस गेम को देखकर ही एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि आपको इस गेम के बारे में नॉलेज है, आप उसे देखने में भी इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन अगर आपको गेम के बारे में नॉलेज नहीं होती है तो शतरंज का गेम आपको बोरिंग लगेगा, या आप कह सकते हैं कि वह गेम आपके लिए बेकार है। ठीक ऐसा ही आपके साथ पढ़ाई करते वक्त होता है। जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होती है, जो सब्जेक्ट आपको जल्दी समझ में आता है, वो सब्जेक्ट आपको बोरिंग नहीं लगता। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट आपको जल्दी से समझ में नहीं आता तो वह आपको बोरिंग लगने लगता है। लेकिन आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि वो सब्जेक्ट आपके लिए बेकार है, क्योंकि आपके बेकार कहने से वो सब्जेक्ट आपके सिलेबस से बाहर तो होगा नहीं, मतलब उसे पढ़ना ही होगा। अब दोस्तों, इस बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है ये ध्यान से सुनो।
आपको अपने दिमाग को ये फील करवाना है कि आपके लिए सारे सब्जेक्ट इक्वल हैं, बराबर हैं। आप उस बोरिंग सब्जेक्ट को भी उतनी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो जितनी आसानी से आप अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को सॉल्व करते हो। इसके लिए दोस्तों जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठाना और उसमें भी सबसे पहले आपको कोई भी एक इजी चैप्टर सॉल्व करना और सबसे लास्ट में बोरिंग सब्जेक्ट उठाना। फॉर एग्जाम्पल, मैथ आपका बोरिंग सब्जेक्ट है। अब इसमें भी आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और एक टारगेट फिक्स करना है कि आज मैथ के 10 क्वेश्चंस मुझे किसी भी हालत में सॉल्व करने हैं, चाहे गूगल करना पड़े या फिर यूट्यूब पर वीडियो देखने पड़े, किसी भी तरह आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साथ ही यकीन मानो, जब आप बोरिंग सब्जेक्ट के उन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, उसी वक्त से वह बोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हर 2 घंटे बाद आपको बीच बीच में 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। इस बीच आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो। इतना करने के बाद जब आप नाइट में सोने जाओ तो उससे आधा घंटा पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, आंखें बंद करनी है और पूरे दिन में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उन सारे टॉपिक्स को मन ही मन रिवाइज करना है। अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक ऐसा है जो आज क्लियर नहीं हो पाया तो उसे नोट करना है। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि हमारा हर दिन अलग होता है। सोने से पहले आपको नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बनाकर सोना है और जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुए हैं उनको नेक्स्ट डे के टाइम टेबल में ऐड करना है। टाइम टेबल बनाते वक्त आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपको टारगेट लंबा नहीं रखना है, क्योंकि आपने टाइम टेबल में तो लिख लिया कि ठीक कल मुझे इस सब्जेक्ट के 2 चैप्टर क्लियर करने हैं, लेकिन आप एक भी पूरा नहीं कर पाओ। इसलिए टारगेट भले ही छोटा रख लेना, लेकिन कोशिश करनी है आप उसे उसी दिन पूरा कर पाओ। अब साथ ही नेक्स्ट डे आपको कोशिश करनी है कि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठे और मॉर्निंग वॉक करो। इससे होगा यह है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा और ये तो साइंटिफिक भी प्रूव हो चुका है कि जब कोई थोड़ा वॉक करने के बाद पढ़ने बैठता है तो वह पहले की तुलना में चीज़ों को ज़्यादा याद रख पाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम थोड़ी कसरत करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे दिमाग तक सही से हो पाता है, जिससे हमारा माइंड एक्टिव होता है और पढ़ा हुआ अच्छे से याद रहता है। दूसरी बात यह है कि मॉर्निंग वॉक करने के बाद आपको कम से कम 15 मिनट बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाना है। आपको ध्यान लगाना है उसका जो आपने कल पढ़ा था और यह देखना है कि पढ़े हुए में से आपके दिमाग में कितना स्टोर हुआ है। इतना करने के बाद आपको अपने बनाए हुए टाइम टेबल पर काम करना है। अगर आप ये सब कुछ फॉलो करते हो तो आने वाले दिनों में आप अपने माइंड को इतना एक्टिव कर चुके होंगे कि आप पहले से 10 गुना ज़्यादा याद रख पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ताकि सबको थोड़ा लाभ मिल सके। और यदि अभी तक आपने अग्नि प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।